यूनिवर्सिटी में आपके चेयरमैन साहब तो फॉरेन में पढ़ के आए हैं, वहाँ परसेंटेज ऑफ मार्क्स पे एडमिशन नहीं होता। वहाँ परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो आपका एडमिशन का क्राइटेरियन है उसका वन पार्ट है। जो 8 या 9 10 जब मैंने इंटरनेट पे जैसे पढ़ा, जो उनके पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स में परसेंटेज ऑफ मार्क्स केवल वन क्राइटेरिया है। वहाँ एक 65% वाला बच्चा अगर बाकी पैरामीटर्स पे वो मार्क्स ले लेता है वो एडमिशन पा सकता है। वहाँ एक 80% वाला बच्चा को वहाँ फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा अगर बाकी पैरामीटर्स में उसका जो स्कोर है वो अप टू दैट लेवल नहीं आता है। तो ये अभी एक मजबूरी है कि हमारा सिस्टम केवल परसेंटेज ऑफ मार्क्स पे चलता है और ये बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा बोझ है। मैं पर्सनली इस बात को महसूस करता हूँ। तो खैर अभी तुरंत हमारा सिस्टम बदलने वाला नहीं है और ये माता पिता पे भी बहुत बड़ा बोझ है, क्योंकि बच्चे के साथ साथ उनको भी उतना ही पढ़ना पड़ता है जितना कि बच्चा स्कूल में पढ़ता है। वहाँ मैं जानता हूँ, अब मेरी छोटी सी पोती है, वो अभी फर्स्ट केजी में है, उसको स्कूल वर्क कराने के लिए, होमवर्क कराने के लिए उसकी मदर को या मुझे उसको साथ उसके बैठना पड़ता है, या उसको जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं हमें उसको 50% 60% वो खुद बना के देने पड़ते हैं। तो खैर अभी तो हमारा ऐसा सिस्टम है। कल को मैं चाहता हूँ कि हमारा एजुकेशन का सिस्टम जो है वो बदलना चाहिए। यहाँ बच्चों को अपनी पसंद का पढ़ने का मौका मिलना चाहिए और जो प्रेजेंट सिस्टम है उसमें बच्चा क्या पढ़ना चाहता है, नहीं पढ़ना चाहता, वो उसकी चॉइस नहीं है। इंसिडेंटली जैसा मैंने यहाँ देखा, आपके स्कूल में देखा, चेयरमैन साहब ने मुझे दिखाया कि यहाँ जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो फैकल्टीज़ हैं या उनके जो स्पेशल इंटरेस्ट हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और आइडेंटिफाई करने के बाद उनको इनकरेज किया जाता है कि वो उन सब्जेक्ट्स को लें जिस फैकल्टी में उनका इंटरेस्ट है। बहरहाल ये तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर है, पर ज़्यादातर जो हमारा सिस्टम है उसमें परसेंटेज ऑफ मार्क्स बच्चों के लिए बहुत बड़ा बोझ है और माँ बाप के लिए बहुत बड़ा बोझ है। तो ज़रूरत है सिस्टम को बदलने की। सिस्टम हमारा ऐसा होना चाहिए जैसे अमेरिका या दूसरे कंट्रीज़ में है कि वहाँ बच्चा अपनी पसंद से पढ़ता है और कहाँ तक पढ़ना चाहता है वो उसको छूट है, और उसके बाद अगर वो हायर एजुकेशन में जाना चाहता है उसकी छूट है। हमारे यहाँ मजबूरी है, आप इतने % लेंगे तो डीयू में एडमिशन मिलेगा या अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अगर आप बीमार हो गए, फ़र्ज़ करो बच्चा बीमार हो गया एग्ज़ाम के दिनों में, एग्ज़ाम से पहले, और नेचुरली वो जो उसको रिवीजन करना चाहिए नहीं कर पाएगा तो उसकी परसेंटेज ऑफ मार्क्स गिर जाएगी। जस्ट एक इंसिडेंट से कि बच्चा एग्ज़ाम के दिनों में बीमार हो गया, उसकी परसेंटेज गिर गई, उसको अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं मिलेगा। एक ये बहुत बड़ी ट्रेजिडी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। बहरहाल जब तक हमारा सिस्टम नहीं बदलता, वी हैव टू लिव विद दिस सिस्टम। मैं जो बात कर रहा था कि प्रेजेंट सिस्टम में आपको बच्चों को बहुत मेहनत करनी है, और दूसरा ये है कि ये तो केवल परसेंटेज मार्क्स की बात है। अब बच्चों को और क्या सीखना चाहिए? किताब तो पढ़ना है, उनको एग्ज़ाम भी देना है, उसमें अच्छा स्कोर भी लेना, पर इसके साथ साथ बच्चों को और स्कूल में क्या बताया जाना चाहिए, और यहाँ से बच्चों को गुड सिटीजन बनने की शिक्षा मिलनी चाहिए कि एक अच्छा सिटीजन क्या होता है, उसके क्या राइट्स होते हैं, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो ये स्कूल का काम है, क्योंकि बच्चा यहाँ से जो कुछ सीखता है, अच्छा सीखता है, बुरा सीखता है, वही बच्चा ज़िंदगी भर वो बच्चे के दिमाग में रहता है। ये बात अलग है कि ज़्यादा समय बच्चा घर में ही देता है, घर में जो सीखता है वो भी बच्चा रखता है, और स्कूल में जो सीखता है और अपने कुलीग से जो सीखता है, उसके साथ के जो बच्चे हैं उनसे जो सीखता है, उसका भी बहुत बड़ा असर जो है बच्चे के सोच पर, उसके जो माइंड सेट है उस पर पड़ता है। तो मेरा ये कहना है कि स्कूल की ये जिम्मेदारी है कि बच्चा यहाँ से केवल किताबें पढ़ के नहीं जाए कि वो साइंस में अच्छा हो गया, हिस्ट्री में अच्छा हो गया, म्यूज़िक में अच्छा, वो एक अच्छा सिटीज़न बनना भी चाहिए। बच्चे को बताया जाना चाहिए कि आपको आगे अपने आप को कैसे तैयार करना है। कल को जब आप स्कूल छोड़ के जाएंगे, आप कॉलेज में जाएंगे, वहाँ आपके सामने कैसे चैलेंज होंगे और वहाँ कैसे आपको उन चैलेंजेस को मीट करना है। जो फ्यूचर लाइफ है उसके लिए स्कूल तैयार करे बच्चों को, उनको बताए। आप जाएंगे, आपको उसमें नौकरी ढूंढने में क्या दिक्कतें आएगी और अच्छी नौकरी आप पाएँ, आप अच्छे पद पे जाएं, उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए,
ये सब स्कूल की मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी है। और मुझे थोड़ा सा देखने के बाद इस बात की खुशी है कि आपका ये जो स्कूल है वो इस डायरेक्शन में बच्चों को काफ़ी कुछ दे रहा है, और मैं चाहूँगा कि बच्चों को आप और दीजिए। जब बच्चे यहाँ स्कूल से निकलें तो वो एक अच्छे सिटीजन बन के निकलें, अच्छे नागरिक बन के निकलें, और बच्चे फ्यूचर चैलेंजेस जो हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आउटसाइड वर्ल्ड जो है वो बहुत कम्पिटिटिव है। हम लोगों के ज़माने में मैं बताऊं, जिस दौर में 60s में मैंने बीएससी की, उस समय बीएससी किए बहुत गिने चुने मिलते थे और साइंस टीचर्स की बहुत कमी रहती थी। और आज हालत ये है कि आप यहाँ खड़े हो जाइए तो इतने बीएससी आपको मिलेंगे, और उनका लेवल ऑफ नॉलेज क्या है दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग, पर वो डिग्री धारक है, वो बीएससी हैं। तो जब इतने बीएससी हैं तो अगर किसी बीएससी का अपॉइंटमेंट होना है, एमएससी का अपॉइंटमेंट होना है, तो जो बेस्ट है वो लिया जाएगा। इसलिए आपके बच्चे को बेस्ट होना पड़ेगा। आप खाली आप 3rd डिवीज़न में या आप जस्ट पास हो गए, वो ज़माना अब गया। अब तो एक्सीलेंस का ज़माना है। बहुत टफ कंपटीशन मैं आपको बताऊं, और ऑल इंडिया सर्विसेज जिसका बहुत सारे बच्चे ख्वाब देखते हैं कि हम आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि मैं इस प्रोसेस में से गुजरा हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कैसे गांव के स्कूल में पढ़ के, कैसे गांव के कॉलेज में पढ़ के मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी थी अपने आप को उस लेवल पर लाने की, और उसके बाद उसमें सक्सेसफुल होने की। इसलिए बच्चों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, एजुकेशन में बहुत बड़ी चुनौती है, एम्प्लॉयमेंट में बहुत बड़ी चुनौती है, और हायर स्टडीज में जाने में बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए आपको एक्सीलेंट होना है, आपको जस्ट गुड नहीं होना है, गुड बेटर बेस्ट। तो बच्चों की कोशिश जो है वो बेस्ट बनने की होनी चाहिए, और स्कूल की कोशिश जो है वो भी बच्चों को बेस्ट बनाने की होनी चाहिए, क्योंकि तब आप ओपन मार्केट में जाएंगे। अभी तो आप स्कूल की प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में हैं, यहाँ आपके टीचर हैं, पेरेंट्स हैं। कल को बच्चा जब कॉलेज में जाता है, वहाँ कोई टीचर बच्चे की तरफ इंडिविजुअल अटेंशन नहीं देता है। यहाँ तो इंडिविजुअल अटेंशन होता है, वहाँ कोई दूसरा आपको बताने वाला नहीं है। वहाँ तो आप जो सीख के आए हैं उसको रखना है आपको, और जो सिखाया जा रहा उसमें से बेस्ट आपको लेना है। जब आप ओपन मार्केट में जाते हैं सब तरह का सामान होता है, तो बच्चे को ये जानकारी होनी चाहिए कि मेरे लिए बेस्ट क्या है। उसमें आप उसको गाइड कर सकते हैं कि बेटा आप साइंस साइड में जाइए, आप टेक्निकल साइड में जाइए, आप एमबीए करिए या आप बाकी करिए। तो बच्चे आपको गाइड कर सकते, आप बच्चों को गाइड कर सकते हैं। आउटसाइड कंसल्टेंसी है, वो भी आपको गाइड कर देगी कि आप किस साइड में जा सकते हैं, किधर जाना चाहिए। पर जो चॉइस है वो बड़ी लिमिटेड है, क्योंकि कंपटीटर्स इतने ज़्यादा हैं। इसीलिए मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को एक्सीलेंट बनाने में लगिए, अपने बच्चों को फैसिलिटीज़ दीजिए। पर इसके साथ साथ एक समस्या और भी है कि आज जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो भटकाव हैं, वो भी बहुत बढ़ गए हैं। हमारे ज़माने में जब पुराने जो लोग हैं, ना टीवी था, रेडियो भी नहीं था, ना बाकी कुछ था। आज बहुत कुछ है, इंटरनेट है। तो ये जो कुछ आया है, जो हम कहते हैं कि फ्लड ऑफ नॉलेज, फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन जो हुआ है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। आप इंटरनेट को खोलिए, आप उसमें से अच्छा भी देख सकते हैं, आप उसमें से ख़राब भी देख सकते हैं। आप बाकी चीज़ें हैं, बुक्स हैं, फिल्म्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, उसमें से आप अच्छी भी देख सकते हैं, आप ख़राब भी देख सकते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि अपने बच्चों को बताइए कि बेटा तेरे सामने जो कुछ आ रहा तुम्हारे लिए अच्छा क्या है। आप उसको, लोग फेसबुक पे हैं, वो अपनी अपनी एक्सपीरियंसेस और जो अच्छी बातें उनको मिलती हैं उसको शेयर करते हैं, और वो आपको बैठे बैठाए मिल रही हैं। जो आज मुझे नॉलेज बैठे बैठाए इंटरनेट पे मिल रही है, मैं शायद कोशिश करता, मुझे कहीं किताबों से ना मिल पाती, कहीं और ना मिल पाती। इसलिए सोशल मीडिया के बारे में आपको बच्चों को पार्टिसिपेशन क्या है, बहुत केयरफुल रहना होगा। आपका बच्चा किस प्रकार की फिल्में देख रहा, आपका बच्चा घर से कितना एब्सेंट रह रहा। स्कूल में देखिए अपने टीचर्स के साथ पेरेंट टीचर्स मीट होती है, उसमें बच्चे के बारे में खुल के पूछिए। और मैं टीचर से भी उम्मीद करता हूँ कि वो ईमानदारी से पेरेंट्स को बताएंगे। ये गुडी से काम नहीं चलता है, अगर बैड है तो वो बैड होगा, अगर गुड है तो गुड होगा। इसलिए आपको टीचर्स के साथ इंटरेक्शन में रहना चाहिए,
फीडबैक लीजिए और घर के बारे में बताइए कि घर पर जाकर आपका बच्चा क्या करता है। टीचर कैन टेक केयर ऑफ द चाइल्ड एट द स्कूल एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड एट योर होम। तो ये कुछ बातें हैं जो कि एज पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि मेरे पोते पोतियाँ पढ़ रहे हैं, कोई कॉलेज लेवल पे है, मेरी डॉटर इन लॉस कोई प्रोफेसर है, कोई लेक्चरर है, कोई कुछ है, इस तरीके से है। तो एजुकेशन साइड में, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने कैरियर के शुरुआत में मैं भी 1.5 साल एक हायर सेकेंडरी स्कूल में साइंस लेक्चरर रहा हूँ। उसके बाद फिर खैर मैंने आगे फिर 4-5 नौकरियाँ बदली, बम्बे गए, कहाँ कहाँ गए, वो एक अलग बात। तो मुझे एज टीचर भी एक्सपीरियंस है और एज पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट भी मैं अब एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। ग्रैंड पेरेंट का एक्सपीरियंस मैं अब ले रहा हूँ, बिकॉज आई हैव गॉट ग्रोन अप एंड स्मॉल ग्रैंड डॉटर्स एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। तो इसीलिए हम सब लोगों को हमारा जो कॉमन कंसर्न होना चाहिए, हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा लें, अच्छी नॉलेज लें, गलत नॉलेज नहीं लें, और फिर उसके बाद जो है उनमें विजडम आए। दे शुड बिकम वाइजर, जैसा कि स्कूल का मोटो है। नॉलेज तो कहीं से मिल जाती है, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ आंकड़े हैं, आपने रट लिए, बच्चे ने रट लिए, पर उतना काफ़ी नहीं है। उन आंकड़ों को जानने के बाद द चाइल्ड शुड बिकम वाइजर। पहले के मुकाबले में बच्चा ज़्यादा अक्लमंद होना चाहिए, ज़्यादा होशियार होना चाहिए। और जब बच्चा वाइज हो गया फिर उसको ये भी सिखाइए, जैसे वो कहते हैं कि सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते। मैं आमिर खान वाले के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा, मैं वैसे कह रहा हूँ कि जो सच्ची बात है, जो सही बात है, जो नैतिकता है, जो मोरालिटी है, वो हमेशा रहती है। और हमारे बच्चों के मॉरल जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, उनमें गलत आदतें नहीं होनी चाहिए, झूठ बोलने की आदत नहीं होनी चाहिए, और तिकड़म से बचना चाहिए। बच्चे को कहो बेटा ईमानदारी के रास्ते पे चलो, आप तिकड़म से परसेंटेज मत बढ़ाइए, क्योंकि वो तिकड़म की परसेंटेज आपको सर्टिफिकेट दिलाएगी, वो ना आपको नॉलेज देगी ना आपको वाइजर बनाएगी। इसलिए बच्चे को कहो कि ईमानदारी से पढ़ाई करो, ईमानदारी से अपना स्कोर लो, और नैतिकता सिखानी बहुत ज़रूरी है। हमारे समाज के अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, वो भी एज पेरेंट्स आप जानते हैं। इन्फेंटिसाइड है, फीटिसाइड है, लड़कियों को मार दिया जाता है पैदा होने से पहले। फिर उसके बाद ये पश्चिम में और कितनी बातें सुनने को मिलती हैं। जो समाज के अंदर बुराइयां हैं, बच्चों को उनसे भी वार्न करना है कि भी बेटा आपके सामने कल को ये चीज़ें खड़ी हो सकती हैं, इसलिए आप जानिए वो क्या है और उसमें से सही रास्ता क्या है, ये आपको बच्चों को बताना होगा। क्योंकि एज पेरेंट्स आपकी ड्यूटी है और टीचर्स की ड्यूटी अपनी जगह पे है। तो मैं और अधिक ना कहता हुआ आखिरकार में चेयरमैन साहब, प्रिंसिपल साहब और उनके स्टाफ जो हैं और सब बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाकर आपके बीच में अपनी बात रखने का मौका दिया है और मुझे एक ये सम्मान दिया है कि मैं आपके स्कूल में आऊँ। तो मैं इस स्कूल के लिए, इन बच्चों का जो भविष्य है उसके लिए एक ब्राइट फ्यूचर की कामना करता हूं, और मैं चाहता हूं कि इस स्कूल से जो बच्चे पढ़कर निकलें वो एक अच्छे नागरिक बन के निकलें, जिसकी इस देश को बहुत ज़रूरत है। बाहर बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत तरह की गलत चीज़ें हैं, इन बच्चों को उनके बीच में जाना है। जब जाएं इनको अपना रास्ता क्लियर होना चाहिए कि हमारा रास्ता क्या है, हमें किस रास्ते पर चल रहा है। तो मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतनी शांति से, पेशेंस से मुझे सुना और मैं अपनी बात कह सका। धन्यवाद। Thank you very much, sir. And I request our Honorable Principal Ma'am to come up at the dais and speak a few words. Still good morning to each one of you. It's my pleasure. Thank you, sir. Thank you, Mr. R.S. Darapuri, for sharing such valuable experiences. क्योंकि ये जो अनुभव सर ने अपने कार्यकाल में जो भी प्राप्त किए, उसके बाद जो काम वो कर रहे हैं, उनसे जो प्राप्त किए, उन्होंने जो हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। और मैं आशा करती हूँ कि हम सब जो सर ने हमें शिक्षा दी अपने बच्चों को सही रास्ते पे ले जाने के लिए, उस पर हम आपने जो मार्गदर्शन दिया उस पर हम चलेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस टुडे एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस विच हैज़ ग्रोन अस and made her richer to handle our children.
I would like to thank each one of you, the parents, grandparents, elder brothers, younger brothers, sisters, to be present with us and make this occasion a success. I would also like to thank my staff. अगर मैं आपसे शेयर करूं, हमारे पास मुश्किल से 15 या 16 वर्किंग डेज थे जिनमें हमने ये शो प्रिपेयर किया, और हमने सिर्फ एक दिन पढ़ाई नहीं करी है, बाकी हमने पूरा पढ़ाई किया। 1:30 से लेकर 2:30 के बीच में हमने ये पूरा शो प्रिपेयर किया। सो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू द एंटायर स्टाफ ऑफ नेहरू वर्ल्ड स्कूल फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल टीम and making this a success event. Now I would like to request each one of us to rise for the national anthem.